वेलकम टू जीके ऑल कलेक्शन। आज है 17 जून और 17 जून 2023 से करंट अफेयर से जितने भी प्रश्न जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट की भी चर्चा करेंगे। आज की क्लास की प्रैक्टिस टेस्ट पीडीएफ और आंसर की पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर आपको सभी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी। वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो के अंत में सामान्य विज्ञान का एक क्वेश्चन भी मैं आपसे पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए जीके ऑल कलेक्शन को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में यूनाइटेड किंगडम ने किस राजनयिक को पाकिस्तान के अगले ब्रिटिश उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है? तो अभी यूके ने जैन मैरियट को पाकिस्तान के अगले ब्रिटिश उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। यूके ने वरिष्ठ राजनयिक जैन मैरियट को पाकिस्तान के अगले ब्रिटिश उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त करने की घोषणा की है। मैरियट इस्लामाबाद में पहली महिला ब्रिटिश दूत बन गई है। 47 वर्षीय जैन मैरियट सितंबर 2019 से केन्या में उच्चायुक्त थी। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने गैबोन की पहली कृषि सेच परियोजना की शुरुआत की है? तो अभी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गैबोन की पहली कृषि सेच परियोजना की शुरुआत की है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 14 जून 2023 को नई दिल्ली से अफ्रीकी देश गैबोन की पहली कृषि सेच परियोजना को हरी झंडी दिखाई है। गैबोन मध्य अफ्रीका के अंटार्कटिक तट के साथ एक देश है। सेज एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें व्यापार और व्यापार कानून देश के बाकी हिस्सों से अलग होते हैं। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी आप ध्यान में रखिए। अच्छा, इसमें हमने गैबोन की बात की है तो विश्व के मानचित्र में यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप में अंटार्कटिक तट के साथ आप देख पा रहे हैं गैबोन की स्थिति है। तो गैबोन की राजधानी लिब्रेविले है। राष्ट्रपति रोज फ्रैंकाइन रोगोम्बे हैं। प्रधानमंत्री पॉल विगेम्बा है। स्वतंत्रता फ्रांस से और मुद्रा फ्रांक। तो गैबोन के बारे में इतनी सामान्य सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में 12 जून को समाप्त हुए पहले जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और किस राज्य सरकार द्वारा किया गया है? तो अभी जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और ओडिशा सरकार द्वारा किया गया है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। यह खेल महोत्सव ओडिशा सरकार और केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय का एक संयुक्त प्रयास है। इस आयोजन ने लगभग 5000 स्वदेशी एथलीटों और 1000 अधिकारियों को आकर्षित किया है जो 26 राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में पहली बार कब हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो अभी 14 जून को हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। अमेरिका के कैपिटल हिल में 14 जून 2023 को पहली बार हिंदू अमेरिकी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। यूएस के कैपिटल हिल में सम्मेलन की शुरुआत वैदिक प्रार्थनाओं से हुई। इस शिखर सम्मेलन का प्राथमिक उद्देश्य हिंदू समुदाय द्वारा की जाने वाली चिंताओं और मुद्दों के लिए ध्यान और समर्थन लाना है। तो इस प्रश्न से भी इतनी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में बना कौन सा चक्रवात अरब सागर में सबसे लंबे जीवन काल वाला चक्रवात बना है? तो अभी चक्रवात विपर्जॉय अब तक सबसे लंबे जीवन काल वाला चक्रवात बना है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बाद में और जान लेते हैं। चक्रवात विपर्जॉय 6 जून को सुबह दक्षिण पूर्व अरब सागर के ऊपर बना था। इस चक्रवात ने
सबसे लंबी अवधि के लिए एक नया रिकॉर्ड बनाया है। यह चक्रवात 15 जून तक लगभग 10 दिन तक सक्रिय रहा है। पिछला रिकॉर्ड चक्रवात क्यार के पास था जो 9 दिन और 15 घंटे तक चला था। इस प्रश्न से और इस चक्रवात से आप इतनी बातें ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में रिलायंस तीरा ने किस अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी, अर्थात सुहाना खान, कियारा आडवाणी और करीना कपूर खान। इन तीनों अभिनेत्रियों को रिलायंस तीरा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक पर्यटन दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 16 जून को अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक पर्यटन दिवस मनाया गया है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक पर्यटन दिवस हर वर्ष 16 जून को मनाया जाता है। यह दिन उन महत्वपूर्ण योगदानों के बारे में है, जागरूकता की पहचान करता है जो दुनिया भर के प्रवासी अपने परिवारों की भलाई के लिए करते हैं। तो इस प्रश्न से और 16 जून से आप इतनी जानकारी ध्यान में रखिए। अच्छा, अब तक हमने जून महीने में जितने भी दिन मनाए हैं तो उनको एक बार देखिए। अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया हमने 1 जून को, फिर 1 जून को ही वैश्विक माता पिता दिवस मनाया, 2 जून को तेलंगाना दिवस मनाया, 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया, 4 जून को आक्रामकता के शिकार बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया, फिर 5 जून को ही अवैध मछली पकड़ने के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, फिर 6 जून को रूसी भाषा दिवस मनाया गया, 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया, फिर 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया, 9 जून को विश्व मान्यता दिवस मनाया गया, फिर 10 जून को विश्व नेत्रदान दिवस मनाया गया, 11 जून को नेशनल मेकिंग लाइफ ब्यूटीफुल डे मनाया गया, फिर 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया गया, 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय रंगहीनता जागरूकता दिवस मनाया गया, फिर 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस मनाया गया, 15 जून को वैश्विक पवन दिवस मनाया गया, फिर 15 जून को ही बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाया गया, और आज हमने बात की है अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक पर्यटन दिवस 16 जून को बनाया गया। तो अब तक हमने इतने दिनों की बात की है, आज उन सभी को हमने एक बार फिर से रिपीट कर लिया है। जैसे जैसे हम आगे दिनों को पढ़ते चलेंगे वैसे वैसे हम इन सभी दिनों को इनके साथ ही रिपीट करते चलेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में NHPC लिमिटेड के डायरेक्टर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी उत्तम लाल को NHPC लिमिटेड के डायरेक्टर के रूप में अभी नियुक्त किया गया है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। NHPC लिमिटेड भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के तहत एक राज्य के स्वामित्व वाला उद्यम है। यह भारत का सबसे बड़ा जल विद्युत विकास संगठन है। इसकी स्थापित क्षमता 8000 मेगावाट से अधिक है। NHPC लिमिटेड द्वारा शुरू की गई पहली परियोजना हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में बैरा सुइल पावर स्टेशन थी। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में पालकी पर्व किस राज्य में मनाया गया है? तो अभी पालकी पर्व महाराष्ट्र राज्य में मनाया गया है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। पालकी त्योहार पंढरपुर की एक वार्षिक यात्रा है। भगवान के सम्मान में महाराष्ट्र में हिंदू भगवान विठोबा की सीट होती है। यह पालकी ज्येष्ठ जून महीने में शुरू होती है। हर साल आषाढ़ जुलाई के महीने की पहली छमाही में 11वें दिन पालकी पंढरपुर महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में केंद्रभागा नदी के तट पर एक तीर्थ शहर पर पहुंचती है। यह प्रक्रिया कुल 22 दिनों तक चलती है। तो इस त्योहार से और इस प्रश्न से इतनी जानकारी आप ध्यान में रखिए। अच्छा, ये त्योहार महाराष्ट्र राज्य में मनाया गया है। तो भारत के मानचित्र में यहाँ पर आप महाराष्ट्र की स्थिति देख पा रहे हैं। महाराष्ट्र का गठन 1 मई 1960 को हुआ। 1 मई को महाराष्ट्र दिवस मनाया जाता है। ये महत्वपूर्ण है, इस पर आप अच्छे से फोकस करें। राजधानियां महाराष्ट्र की 2 है। मुंबई ग्रीष्मकालीन राजधानी है और नागपुर शीतकालीन राजधानी है। जिले 36 है। राज्यपाल रमेश बैस हैं।
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे है, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हैं। विधान परिषद की सीटें 78 हैं, विधानसभा की सीटें 288 हैं। राजभाषा मराठी है, राज्यसभा में 19 सीटें हैं और लोकसभा में 48 सीटें हैं। तो महाराष्ट्र से इतनी सी सामान्य जानकारी आप ध्यान में रखें। भारत के किसी भी राज्य की जब भी कोई बात आती है तो मानचित्र के साथ हम इतनी सी सामान्य जानकारी जरूर पढ़ते हैं, हमेशा ही पढ़ते रहेंगे। तो आप इस पर थोड़ा अच्छे से फोकस किया करिए। अच्छा, कल की वीडियो का चैलेंज क्वेश्चन था टिबिया नामक हड्डी किस अंग में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर था ऑप्शन डी, पैर में। टिबिया नामक जो हड्डी है वो पैर में पाई जाती है, डी ऑप्शन इसका सही था। आज की वीडियो का चैलेंज क्वेश्चन है मनुष्य की बाहरी त्वचा कितने दिनों में नई हो जाती है? तो इस प्रश्न का आंसर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और कोई सुझाव या संशोधन के लिए कमेंट भी करें। डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए जीके ऑल कलेक्शन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर दें ताकि डेली अर्ली मॉर्निंग नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कल मिलते हैं इसी समय एक नए नॉलेज नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।